हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम है और मैं पता है क्या कर रही हूँ। अभी आरू मोलू को छोड़कर आई हूँ स्कूल से और मेरी बिंदी है ना ये गिर गई है कहीं, तो मेरा चेहरा ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं कंटिन्यूसली बिंदी लगाने लगी हूँ ना तो इतना अजीब चेहरा लग रहा है ना यार, हद बिना का। सो मैंने कहा कि घर जाके तुरंत फटाफट है ना बिंदी लगाऊंगी। और सिंदूर है ना ये भी नहीं अच्छा लग रहा था। बस अब सही है, नहाऊंगी उसके बाद फिर देखा जाएगा। और ब्रश किया ना उसके बाद मैंने होठों पे कुछ भी नहीं लगाया। तो अब इतनी ठंडी हो गई है ना यहाँ पे कि है ना होठ ऐसे हो जाते हैं, फटने लगते हैं, स्किन निकलने लग रही है होठों की। तो इनको तो अब हवा से बचा के रखना है, बहुत जल्दी ना होठ फटने लगते हैं। सो अब सही है। चेहरा धोकर आई थी, चेहरे पे भी मैंने क्रीम लगा ली, एलोवेरा जेल लगा लिया है और बिंदी, क्योंकि अभी मुझे नहाने में थोड़ा टाइम है। घर के पूरे काम करूंगी, पहले पूरा घर फैला हुआ है। अभी मैं कपड़े घड़ी कर रही थी, आधे कपड़े मैंने कर दिए, आधे बाकी है और मशीन में चल रहे हैं कपड़े। टाइम हो रहा है 9 और बस फटाफट से पोंछा करना है, कपड़े घड़ी करने हैं और नहाना है। इतना काम है अभी। और किचन तो पूरी साफ हो चुकी है, खाना पीना भी बन चुका। और आज खाने में बनाई है रसे वाली आलू गोभी की सब्जी एंड यहाँ पर बन के रखी है रोटी एंड पराठा। पता है मेरा कंटेनर है ना वो बिना सपोर्ट के खुलता नहीं है, ये देखिए। सो ये सब कंप्लीट कर दिया, थोड़ा पानी गुनगुना किया है, ठंडा ठंडा भी हो चुका है। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पीऊंगी पहले, क्योंकि अब ना नाक जाम हो जाती है ठंडक से। वैसे स्वेटर की ठंडी नहीं है लेकिन हवाएं थोड़ी सी ना ठंडी चलने लगी हैं। सो जैसे कि गला जाम होना ठंड से और नोज बंद हो जाना, जुकाम की शिकायत होना, तो वो चीज़ होने लगी है। और फैन नहीं चलाओ तो गर्मी लगती है, चलाओ तो ठंडी लगती है। अभी वो सिचुएशन हो रही है। सो अब पूरे दिन मेरे घर में तो फैन बंद रहने वाले हैं, रात को थोड़ा बहुत चलता है, उसी से ये गला वगैरह बैठ रहा है। सो पानी पीती हूँ, फिर सबसे पहले है ना जाऊंगी ऊपर और अपने पौधों में पानी दूंगी, क्योंकि हर 1 दिन या 2 दिन बाद जो धूप में पौधे रखे ना उनको 2 दिन बाद में मुझे पानी देना पड़ रहा है अब। और जो अंदर रखे हैं उनको तो डेफिनेटली मैं 3-4 दिन बाद ही देती हूँ, क्योंकि कोई लोग पूछ रहा था दी कब पानी देते हो, तो ठंडियां हैं तो 2-4 दिन बाद ही देगा, रोज रोज पानी नहीं दे सकते। सो चलिए मेरा पानी, गुनगुना पानी पीऊंगी तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद ये कपड़े घड़ी करूंगी पहले, तब जाऊंगी ऊपर। पहले मैं ना इस बेड को क्लीन करूंगी, क्योंकि हम लोग सुबह है ना फटाफट सब काम करते हैं और ऊपर से कपड़े लाए घड़ी करने की जगह यहाँ पर लाके डाल देते हैं। अभी भी मुझे ऊपर जाना है और कपड़े जो सूख रहे हैं ना ऊपर वो लेके आने। ये आधे कपड़े थे, आधे तो मैंने घड़ी करके रख दिए, यानी बच्चों को रेडी भी करती जा रही थी और ये कपड़े वगैरह घड़ी करती जा रही थी। देखो ये इस तरह से घड़ी कर करके रख भी दिए, कुछ कवर्ट में रख दिए हैं। सो चलिए मॉर्निंग ड्रिंक करते हैं, यानी पानी पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो सारे कपड़े मैंने घड़ी करके रख दिए उनकी जगह पर। और बच्चों की अलमारी है ना उसको तो चाहे मैं कितना भी साफ़ कर लूँ, जब भी खोलती हूँ ना तो मोलू वाला जो कबर्ड है ना वो हमेशा ख़राब ही रहता है।
मोलू अपने सारे कपड़े है ना वो अस्त व्यस्त कर देता है। हाँ, आरू अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखती है, लेकिन वो मोलू की चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखती है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं ऊपर अपने पौधों के लिए पानी लेकर। और मेरे पौधों में ना मैं आर ओ प्योरीफायर का ही पानी डालती हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ का जो नॉर्मल पानी है ना, टैप वाटर है, वो सॉल्टी वाटर है, यानी कि खारा पानी है, जो कि पौधों में नहीं डाल सकते। तो यही वाला पानी लेकर आना पड़ता है हमको आर ओ प्योरीफायर का। और यहाँ पे जो भी पौधे हैं, मैंने 2 दिन से पानी नहीं डाला था, तो कुछ कुछ पौधे हैं वो सूख चुके हैं, और जो नहीं सूखे हैं उनके अंदर मैंने पानी नहीं डाला है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से ना पौधे गल जाते हैं, उनकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। सो पानी तब डालें पौधे में जब उनकी मिट्टी है ना, जो वो 1 इंच जितनी सूख गई हो। पहले उंगली डाल के चेक कर लो। और मुझे तो क्या है कि अंदाज़ा पड़ गया है कि कौन सा पौधा सूख गया है, कौन सा नहीं। तो यानी मिट्टी सूख गई है कि नहीं, मुझे अंदाज़ा पड़ गया है, मैं उसी हिसाब से पानी डालती हूँ। सबसे पहले मैं पौधों में पानी डालूँगी, अच्छी तरह से उनमें छिड़काव करूँगी, क्योंकि पौधे के जो पत्ते होते हैं ना, उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन पर अगर धूल मिट्टी जम जाएगी ना, तो फिर पौधे अपना खाना ढंग से नहीं बना पाएंगे, सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनकी ग्रोथ है ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो मेरी आदत भी पड़ चुकी है कि मैं सारे पौधों को ना अच्छी तरह से पहले नहला देती हूँ। तो मैंने आज स्प्रे बोतल का यूज़ नहीं किया है, हाथों से ही कर दिया है। और बाहर जो पौधे धूप में रखे हुए हैं उनको भी मैं इस तरह से पानी डाल दूँगी। और ये पौधे ना जो बाहर रखे हैं ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, इनकी रखवाली हम लोग इतनी ज़्यादा करते हैं ना, यानी बाबा बाहर पानी वाले बैठे रहते हैं, वो भी चक्कर लगाते रहते हैं दिन में 1-2 बार बाहर से, मैं ऊपर से लगाती हूँ, तब जाकर मेरे इन पौधों की रखवाली हो रही है। वरना आप तो बंदरों को जानते ही हो। और पता है एक चीज़ और मैं आप लोगों को नोटिस कराऊंगी, मेरा जो पायजामा है ना लोअर, वो फट गया है। आज मैं आरू मोलू को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे सलवार में कुछ चुभा, लेकिन मैंने उसको इतना ध्यान से नहीं देखा। लेकिन अब वीडियो में मैंने देखा कि मेरे सलवार में ना थोड़ा सा कट लग चुका है, क्योंकि आरू मोलू के स्कूल में ना लेंटर डल रहा है, तो वहाँ पर जो लकड़ियाँ लगी होती है ना सेटरिंग की, तो मैं उसमें से निकल के गई थी, कुछ काम था मुझे, तो इस वजह से मेरा ना सलवार वहाँ से आई थिंक फट चुका है, मुझे लग रहा है वहीं से फटा है। तो सारे पौधों में पानी डाल दिया, और अभी आती है लास्ट बारी इसकी। ये है गिलोय, जिसको कि मैं अभी तक जिंदा रखी हूँ, मैंने इसको मरने नहीं दिया है। और मेरे बाल जूड़ा की हुई थी, जो कि खुल चुका है, कैसा लग रहा है। चलिए जी, और देखूंगी अभी कोई और पौधा रह गया हो तो उसमें भी डाल दूँ पानी, पर जहाँ तक तो कोई रह नहीं गया। एक रह गया है एलोवेरा, नहीं गीला है, ये थोड़ा सा निकला दिया जरा इसको। पूरे घर में यहाँ पे कितना अच्छा उजाला आ रहा है वाइट पर्दे के पास में। मैं बैठी रह गई, अपनी कुछ काम कर रही थी, उसमें बिज़ी हो गई। और हाँ, दूध आया है, जो कि मुझे दूध रखना है अभी गर्म करने के लिए। नहीं पता पड़ा कि मैं अपने और कामों में लग गई और दूध फट गया।
अब पूरे घर में ना आज मैंने बैठ के हाथों से पोंछा लगाया था, क्योंकि है ना मेरा मन कर रहा था कि है ना प्रॉपर क्लीनिंग कर दूं, क्योंकि मॉप से उतने अच्छे से क्लीन नहीं होता है, कोने कोने में छोटा मोटा जो कूड़ा होता है ना वो रह जाता है। तो आज मैंने हाथों से पोंछा किया। और आज बताया, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ में ना अपनी क्लीनिंग की कोई भी वीडियो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन वही है कि फिर मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरा काम ही यही है। सारे दिन मैं अपने घर के काम करती रहती हूँ, दोपहर में आराम करती हूँ, और इसके बाद अगर मैं वीडियो में ये चीज़ ना दिखाऊं तो फिर मैं दिखाऊं क्या, क्योंकि मेरी कोई रॉयल लाइफ तो है नहीं कि मैं रॉयलिटी दिखाऊं अपनी लाइफ में, या फिर मैं सजना संवरना दिखाऊं, जो कि मैं करती नहीं हूँ। कभी कभार ही करती हूँ, रेगुलर में तो आप देख रहे हैं मैं कितनी सिंपल तरह से रहती हूँ, और ऐसे ही रहती हूँ मैं। सो फिर मैं सोचती हूँ कि फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्या। खाना पीना भी बहुत ज़्यादा मेरा ना हैवी, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे घर में नहीं बनती है। एक रोटी सब्जी बना ली तो सब उसी को भी ढंग से नहीं खाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाने पीने में मेरे घर में किसी के नखरे हैं, तो वो भी नहीं है। तो फिर कभी कभी सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्या, क्योंकि है ना कभी कभी ऐसे कमेंट आ जाते हैं ना, तो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों को क्लीनिंग का कुछ भी दिखाऊँ नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं जब देखो तब सफाई करती रहती है घर की, और कोई काम नहीं है। तो काम तो बहुत सारे होते हैं इंसान पे, लेकिन घर का ये काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारे हिंदू समाज में या फिर किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में यही सिखाया जाता है कि अपने घर को पहले साफ़ सुथरा रखें, उसके बाद अपने घर की पूजा करें, और उसके बाद ही घर के सारे काम करें। तो भाई साफ़ सफाई तो सबसे पहले चाहिए ही चाहिए। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हर एक परिवार का, हर एक घर का। पूरी दुनिया में मैं तो कहूँगी कि ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और मैंने ऐसे कितने व्लॉगर देखे हैं जो विदेशों के हैं, और वो भी अपने घर को इसी तरह क्लीन करते हैं, घर का एक एक कोना क्लीन करते हैं, जो कि बहुत हाई फाई होते हैं। जैसे कि यूएस के मैं देख लेती हूँ, काफ़ी व्लॉगर हैं जो क्लीनिंग की ही वीडियो शेयर करते हैं। तो वही है कि आदतों से मजबूर कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन सोचा था कि नहीं दिखाऊंगी, फिर भी दिखाना पड़ा, और इसके बिना और कोई मेरे पास चारा भी नहीं है। सो पहुंचा करके फटाफट से जाऊंगी नहाने, और उसके बाद फिर आप लोगों से आके मिलूंगी। तो सारा काम तो मेरा हो चुका, लाइट नहीं आ रही है और बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब बजा है 1:30 बज चुका है काम करते करते। और हमारे वहाँ पर ना मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि होता है ना कि ख़ानदान में बहुत पुराने कोई, तो किसी की डेथ हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ख़ानदान से अटैच्ड हैं। वैसे कोई ख़ास रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो होता है ना कि सदियों पुराना कुछ चला आता है। तो इस तरह से क्या है कि मैं पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। तो मैं आरू से पूजा करवा देती हूँ, मॉर्निंग में वो कर लेती है, तो मैं तो अभी नहीं करूँगी। सो नहा कर आई हूँ मैं फटाफट, और अभी खा रही हूँ खाना, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और हरी मिर्च, क्योंकि ठंडियों में ना हम लोगों को हरी मिर्च खाना बहुत अच्छा लगता है। और मिट्ठू चिल्ला रहा है, क्योंकि आरू मोलू के स्कूल से आने का भी टाइम होने वाला है। उसको याद आ रही है आरू मोलू की, देखना बोलो मिट्ठू, आरू मोलू। आरू मोलू का नाम लो तो ऐसे चिल्लाता है, आरू मोलू। एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और ये रही मेरी बेबी, बहुत मिस करते हैं मिट्टू को सब लोग, हैं मिट्टू, सब मिस करते हैं मेरी बेटी को, मेरी बेटी को सब मिस कर लेते हैं। तुमको ऐसे ऐसे सब मिस करते हैं। मिट्टू ऐसे ऐसे करके देखता है मुझे, ये ले ऐसे देखता है मेरा बेटा, कैसे देखता है मेरा बच्चा सबको, कैसे देखते कैसे देखता है कैसे देखता है मेरा बच्चा, ऐसे करके। आरू मोलू कहाँ गए मिट्टू, आरू मोलू कहाँ गए। मिट्टू को छोड़ के भाग जाते हैं, मिट्टू को खिलाने नहीं ले जाते, साथ में नहीं लेके जाते मेरी बेटी को, नहीं ले जाते मेरी बेटी को। मेरी बेटी अकेले रह जाती है, कहाँ ले जाती है। बाय बाय मिट्टू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। उम्मा कर दे, चल ऐसे कर दी, फिर मैं जा रही हूँ।
बाय बाय, बाय बाय। ये कहाँ जा ले? ये चे करके देख रहे हो तुम, ये चे करके देख रहे हो तुम, ये कुछ चलो बैठो, बाय बाय। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम है, मैंने सेके हैं गर्मा गर्म पराठे और जय अभी खा रहे हैं खाना। तो चलिए अब हम जाएंगे और उनको ये पराठा देकर आते हैं, क्योंकि है ना आलू गोभी की सब्ज़ी रखी थी तो उन्होंने कहा कि मैं और कुछ नहीं खाने वाला, बस इसी से मुझे पराठे सेक के दे दे, तो वो मैं दे चुकी। और खाना पीना खाने के बाद, घर का सारा काम करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं मूंगफली। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पर ठंडियों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ठंडियों में ही हमारे वहाँ गर्मा गर्म मूंगफली मिलती है। तो इसको हम लोग खा रहे हैं और हमारे साथ साथ है ना मिट्टू भी मूंगफली को बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत मज़े से खा रहा था। और अब तो ना जैसे ना मिट्टू की दोस्ती हो गई है, पहले वो बिल्कुल उनके पास नहीं जाता था, लेकिन अब तो चला जाता है, उनके हाथ में से मूंगफली ले लेके खा रहा था, जैसा कि आप सब लोग वीडियो में देख भी सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो का कोई भी मोमेंट अच्छा लगा हो, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।